नमस्कार, मैं डॉक्टर नैना वसानी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मिलेट्स अर्थात मोटा अनाज ये सदियों से हमारे आहार का एक अभिन्न अंग है। मिलेट्स में वैश्विक व्यंजन और कृषि के भविष्य को आकार देने में उनकी एक प्रमुख भूमिका निभाने की क्षमता होने की वजह से उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, उसके उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आग्रहपूर्वक निवेदन को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया हुआ है। मिलेट्स ये छोटे बीज वाले अनाज का समूह होता है जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में मुख्य आहार के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये पौष्टिक और टिकाऊ अनाज है जिसे कई सालों तक संग्रह करके रखा जा सकता है, जिसमें कीड़ा नहीं लगता है। आजकल कई ऐसे देश हैं जिन्होंने गेहूं और चावल के विकल्प के रूप में स्वास्थ्यवर्धक आहार के रूप में मिलेट्स को स्वीकार किया है। मिलेट्स के अंतर्गत राजगीरा, ज्वारी, बाजरी, सामा चावल, कुट्टू, कोदो, चेना, कांगड़ी जैसे मोटे अनाज का समावेश किया जाता है। मिलेट्स ये ऐसे मोटे अनाज का समूह है जिसके स्वास्थ्यवर्धक लाभ तो मानव जाति के लिए है ही, लेकिन पर्यावरण को भी इसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे हमारी पारंपरिक खेती है, चावल और मकाई की खेती या अन्य कोई खेती करने में प्रचुर मात्रा में पानी का उपयोग होता है, लेकिन मिलेट्स की खेती करने में पानी की आवश्यकता कम होती है। इसलिए सूखाग्रस्त विभाग या तो जहाँ पर पानी की उपलब्धि कम होती है, ऐसे क्षेत्र में मिलेट्स की खेती सतत कृषि के रूप में की जा सकती है। मिलेट्स में स्वाभाविक रूप से कीटों और रोगों के प्रतिरोध की क्षमता होने की वजह से मिलेट्स की खेती करते वक्त कीटनाशक और उर्वरकों की ज़रूरत कम पड़ती है। कुछ मध्यम फलदायी ऐसी ज़मीन में भी मिलेट्स की खेती की जा सकती है। उल्टा मिलेट्स के अंदर मिट्टी में सुधार लाने की क्षमता है। मिलेट्स की जड़ें जो होती है वो बहुत गहरी होती है। इसकी वजह से जब हम मिलेट्स के धान्य को निकालते हैं, हो जाने पर, खेती हो जाने पर, पक जाने पर उसे जब निकालते हैं तो उस निकालते वक्त उस जड़ को खींचते हुए मिट्टी को ढीला करने की और मिट्टी को रोंदने की उसकी जो क्षमता होती है, उसकी वजह से मिट्टी की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, मिट्टी में सुधार आता है। मिलेट एक स्वास्थ्यवर्धक आहार है। स्वास्थ्यवर्धक आहार का एक बहुत बड़ा स्रोत है क्योंकि मिलेट्स में बहुत सारे खनिज और विटामिन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, विटामिन बी है, विटामिन ई है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिसकी वजह से एक स्वास्थ्यवर्धक आहार के विकल्प के रूप में मिलेट आज विश्व भर में स्थापित हो रहा है। मिलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से कई प्रकार के कैंसर और पुरानी बीमारियों का जोखिम जो है वो कम हो जाता है। चर्बी की मात्रा नहिवत होने से हृदय रोग और स्ट्रोक के रोगियों में इसका फ़ायदा देखने मिलता है। हाई ब्लड शुगर जिनमें रहता है, ऐसे डायबिटीज़ के रोगी अगर यदि अपनी आहार में गेहूं और चावल, ग्लूटेन को छोड़ के मिलेट्स का उपयोग करना शुरू करते हैं तो उनकी रक्त शर्करा है वो तुरंत ही नियंत्रण में आ सकती है। मिलेट्स ये ग्लूटेन फ्री आहार है, अर्थात गेहूं की असहिष्णुता अगर किसी को है, ग्लूटेन की असहिष्णुता किसी को है, गेहूं या ग्लूटेन की एलर्जी किसी को है, तो वो मिलेट्स का प्रचुर मात्रा में अपने खाने में उपयोग कर सकते हैं। मिलेट्स में फाइबर ज़्यादा मात्रा में होने से पाचन क्षमता हमारी जो है उसमें सुधार आता है, कब्ज से हम मुक्त रहते हैं। इतना स्वास्थ्यवर्धक आहार होने की वजह से ही भारत में कई सालों से हमारी नानियों ने, हमारी दादियों ने इस मोटे अनाज को विभिन्न व्यंजन के रूप में अपने रसोई घर में स्थान दिया है, जो 3 महीने के बालक से लेके वृद्ध तक सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसे मिलेट्स का हम सभी को उपयोग प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, मिलेट्स की कृषि को बढ़ावा देने के लिए और मिलेट्स को लाखों लोगों का स्वास्थ्यवर्धक आहार बनाने के लिए हमें मिलेट्स के उपयोग के बारे में लोगों में जानकारी लाना, उनमें जागरूकता पैदा करना ये बहुत ज़रूरी है। आइए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में
हम सभी समाज में इस मोटे अनाज के स्वास्थ्यवर्धक लाभ और उससे भारत की कृषि में होने वाले फायदे, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक क्षमता भी बढ़ सकती है, भारत की आर्थिक क्षमता, कृषि की क्षमता बढ़ सकती है, इस पर भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो ऐसे मिलेट्स महोत्सव को मनाते हुए हम लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, खुद भी स्वस्थ रहें, लोगों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रवृत्त करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलेट्स का प्रयोग करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।